हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस, अगर आपको इमॉर्टल गॉड किंग सीरीज़ पसंद है तो वो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं उसे एक्सप्लेन करूं या फिर नहीं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिस ब्लड गॉड माउंटेन की तलाश में लीजियन निकला हुआ था, वहाँ पर वो 3 बंदे भी आ गए थे जो लीजियन के सबसे बड़े दुश्मन है। तभी हम देखते हैं जो फैंग होता है वो वहाँ पर लीजियन के बारे में कहने लगता है कि अगर एक बार वो मुझे मिल गया तो मैं उसे मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो यान होता है वो बोलता है, तो तुमने पिछली बार वो मौका क्यों छोड़ दिया? जब हमारी फाइट टोंगटिंग एकेडमी में हुई थी तो तुम वहां से क्यों भाग गए? अगर तुमने इस बार भी वैसा ही किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें वहीं पर मार दूंगा। और वो कहता है, मुझे लगता है तुम इस बार ये गलती नहीं करोगे। तभी हम देखते हैं जो वहां पर यान होता है वो बोलता है कि जो पिछली बार हुआ वो बस जस्ट गलती से हो गया था, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं भागूंगा और लीजियन को मारने में तुम्हारा फुल सपोर्ट करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जब वो चल रहे होते हैं तभी वहां पर शावियन बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमें लीजियन मिलने वाला है? उसके इतने सारे दुश्मन है कि अब तक तो किसी न किसी ने उसे मार ही दिया होगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो उसके बारे में, वो अब तक मर चुका होगा। अगर वो आगे हमें मिलेगा तो हम उसे मार डालेंगे, क्योंकि हम इतने सारे हैं कि अगर वो हम सबसे एक साथ फाइट करता है तो भी वो हार जाएगा। तभी हम देखते हैं जो यान होता है वो बोलता है कि तुम सही कह रही हो, हमें हेवनली कल्टीवेटर से बचना चाहिए। अगर वो यहाँ पर आ गए तो हमें मार डालेंगे। और वह कहता है कि मुझे पता है कि अब तक तो वो मर चुका होगा। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर फैंग होता है वो बोलता है, अगर वो नहीं मरा हुआ तो उसे हम मार डालेंगे। वो कहता है, मेरे पास एक रास्ता है लीजियन को यहाँ पर बुलाने का। और वो कहता है, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उस रास्ते का यूज़ करूँ तो तुम मुझे हाँ या ना में आंसर दो। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जो यान होता है वो बोलता है कि तुम्हारे पास ऐसा कैसा रास्ता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पर किसी को भी बुला सकते हो। तभी हम देखते हैं जो दूसरी तरफ से फैंग होता है वो बोलता है कि मैं बुला सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लीजियन हमसे ज़्यादा दूर नहीं है और तुम्हें भी ये नहीं पता कि लीजियन हमारे आसपास ही है। और तुम देखो और मेरी बातें सुनो। जिसके बाद हम देखते हैं वो आगे बढ़ जाता है और वो आगे बढ़कर क्या करता है, ये सब वहाँ पर खड़े होकर देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वो आगे खड़े होकर चिल्लाने लगता है कि लीजियन, मुझे पता है कि तुम यहीं पर छुपे हुए हो। अगर तुम मेरे सामने नहीं आते तो मैं तुम्हारे दोनों दोस्त चेन और लियान को यहीं पर मार डालूंगा। और वो कहने लगता है कि अगर तुम उनकी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाओ, हम हेवनली कल्टीवेटर्स उसे मार डालेंगे। और यहाँ पर इसकी ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो भी शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है, क्या सही में चेन और लियान को यहाँ पर इन लोगों ने पकड़ लिया है? तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ से आवाज़ आती है, मैं बस 3 तक गिनती गिनूंगा। और हम देखते हैं वो वहाँ पर गिनने लगता है 3, 2 और 1। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अगर अभी भी तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार डालूंगा। जिसके बाद तभी हम देखते हैं यान वहाँ पर बोलने लगता है कि फैंग, तुम अपनी बकवास करना बंद करो, यहाँ पर कोई नहीं है। तुम खुद तो डर रहे हो और बाकी सबको भी यहाँ पर डरा रहे हो लीजियन का नाम बोलकर। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर यान होता है वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो मर चुका है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी हम देखते हैं जो शावियन होती है वो बोलती है कि मुझे पता है वो एक डरपोक इंसान है, वो हमारे सामने नहीं आएगा। और वो कहने लगती है, अगर वो हमारे सामने आ गया तो मैं उसका सर काट दूंगी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लीजियन को दिखाया जाता है। जो लीजियन होता है वो यहाँ पर अब इनके सामने आने के लिए तैयार था और वो इन्हीं के ग्रुप्स के चारों तरफ घूम रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं इनके ग्रुप के एक मेंबर को यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है और वो अपने आगे पीछे देखने लगता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ से अभी कोई ना कोई तो गुजरा। तभी हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो अपनी फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो बंदा उसको नहीं देख पा रहा होता, क्योंकि लीजियन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। और हम देखते हैं लीजियन कुछ ही टाइम में वहाँ पर उन सभी को मारने लगता है और लीजियन की स्पीड इतनी थी कि वो लोग खड़े ही रह जाते हैं और लीजियन उनके काफ़ी सारे बंदों को मार डालता है। तभी हमें दिखाया जाता है यान को, जहाँ पर शावियन बोलती है कि ये लीजियन है, ये लीजियन नहीं किया है, क्योंकि मैंने उसकी स्पीड देखी है, वो इतना ही ज़्यादा फास्ट हो सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लीजियन इन सभी से बोलने लगता है कि मेरे दोनों दोस्त कहाँ पर हैं, चेन और लियान कहाँ पर हैं? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम सबको भी मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो फैंग होता है वो खुश होने लगता है और कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुमने मुझे निराश नहीं किया। और वो यहाँ पर यान को कहता है कि मुझे कोई बेवकूफ़ कह रहा था, अब मुझे खुद लग रहा है कि वो बंदा सही में खुद ही बेवकूफ़ है। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है कि तुम कितने मूर्ख हो, यहाँ पर तुम किसी को बचाने के बारे में कैसे सोच सकते हो। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ शावियन बोलती है कि तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें उसके साथ बकवास नहीं करनी है, यहाँ पर जाओ और उसे मार डालो। तभी
हम दूसरी तरफ से उसके ब्रदर यान को देख पाते हैं। जो यान होता है वो कहने लगता है कि अब तुमने हमारी फैमिली को भी छोड़ दिया है और अब हम तुम्हें यहाँ पर मार के रहेंगे। और वो बोलता है कि या तो आज तुम रहोगे या तो मैं। तभी हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो यहाँ पर फनी वे में बोलता है कि हाँ तुमने बात तो सही करी, क्योंकि आज मैं ही यहाँ से जिंदा जाऊंगा और तुम सबकी तो खाली लाशें ही जाएंगी यहाँ से। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो कहता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा और अब तुम यहाँ से बचने के लिए भाग सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियन उनकी तरफ फुल स्पीड में बढ़ने लगता है और तभी हम देखते हैं जो आदमी उसके सामने खड़े होते हैं वो बोलने लगते हैं कि हमें इससे फाइट करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो आज ही हम सभी को मार डालेगा। तभी हम देखते हैं वहां पर वो दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं कि पहले तुम जाओ पहले मैं जाऊंगा। और हम देखते हैं तभी एक बंदा कहता है हम दोनों को एक साथ मिलकर इसे मारना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर उन दोनों के पैरों को जो वहां पर अर्थ गॉडेस के स्ट्राइक्स होते हैं वो आकर पकड़ लेते हैं और यहाँ पर उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तभी जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। तभी वो नीचे देखते हैं तो वो कहने लगते हैं कि ये यहाँ पर कहाँ से आ गया। तभी हम देखते हैं लीजियन कुछ ही टाइम में उन दोनों की बॉडी को बीच में से काट देता है और लीजियन की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उन दोनों बंदों को कुछ पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ। तभी हम देखते हैं जब लीजियन अपनी स्वॉर्ड के साथ वहाँ पर खड़ा था वो कहने लगता है कि अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे हैं और हम देख पाते हैं उसके पीछे 2 स्प्लिट स्टोन को। और हम देख पाते हैं दूसरी तरफ जो अर्थ गॉडेस होती है वो यहाँ पर सोचने लगती है कि मास्टर इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं, इनकी स्पीड तो इतनी ज़्यादा है कि मैं ही इनको अपनी आंखों से नहीं देख पाई। उस टाइम पे जब मास्टर इन पर अटैक कर रहे थे तभी हम देखते हैं जो फैंग होता है वो यहाँ पर बोलता है कि वो लीजियन का ब्लड बीस्ट है तो कुछ लोग जाकर उस ब्लड बीस्ट से निपटो और बाकी सब लोग मेरे साथ आओ। और हम देखते हैं तभी बाकी सारे लोगों को लेकर वहां पर वो लीजियन को मारने के लिए चला जाता है और जितने भी लोग वहां पर बचे होते हैं वो वहां पर उस ब्लड बीस्ट को रोकने के लिए चले जाते हैं, यानी कि वो लोग अर्थ गॉडेस को रोकने गए थे। और तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जो फैंग होता है वो कहता है कि बाकी सारे लोग मेरे साथ आओ अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ। और हम देखते हैं वहां पर जाकर वो सभी लोग लीजियन को चारों तरफ से घेरते हैं और यहाँ पर हम देख पाते हैं जो लीजियन होता है वो अकेला होता है और यहाँ पर बाकी सारे लोग लीजियन को घेर कर खड़े होते हैं और लीजियन को देखकर एक इविल स्माइल देते हैं। तभी हम देखते हैं यान और शावियन यहाँ पर दोनों ही अपने मार्शल स्पिरिट बीस्ट को निकाल लेते हैं। जिसके बाद वो सभी से कहते हैं कि तुम सब भी अपने स्पिरिट बीस्ट को निकाल लो, क्योंकि आज मैं नहीं चाहता कि लीजियन यहाँ से जिंदा जाए और तुम लोग अपनी फुल पावर का यूज करो यहाँ पर लीजियन को मारने के लिए। जिसके बाद हम देख पाते हैं दूसरे सीन में सभी लोगों को जो सभी लोग होते हैं यहाँ पर वो अपने बीस्ट को निकालना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लियान को पता था कि जो लीजियन है वो अकेला भी इन सबको हरा सकता है। और तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर इन सभी के स्पिरिट बीस्ट को, जिसमें से किसी का डॉग, किसी का ईगल और किसी का शार्क थी और ये सभी काफी ज्यादा हाई रैंक के स्पिरिट बीस्ट थे। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो लीजियन होता है वो उन सभी के स्पिरिट बीस्ट से घिरा हुआ था और हम देख पाते हैं जो यहाँ पर लीजियन था वो एक काफी ज्यादा बैड कंडीशन में था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं थी कि लीजियन जीते। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से डीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो वो गोल्डन पॉइंट था उसको काफी सारे रेड पॉइंट्स ने घेर लिया था। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो सेकंड स्वॉर्ड मास्टर होते हैं वो यहाँ पर अंकल वेन से कहने लगते हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि लीजियन जिंदा बच पाएगा, क्योंकि उसे इतने सारे लोगों ने घेरा है कि अब तो वो पक्का ही मारा जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ से डीन को, जो डीन होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि मुझे पता है जो लीजियन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। जब वो हमारी एकेडमी में सबसे पहली बार आया था तो मैं भी उसकी टैलेंट को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था और वो कहती हैं कि उस टाइम पे मैंने भी लीजियन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था, लेकिन बाद में C2 सेक्ट वालों ने सारा काम खराब कर दिया और लीजियन की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो कहने लगते हैं कि 3 साल तक वो बंदा जेल के अंदर रहा और उसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। जिसके बाद उसने बाद में फिर आकर टोंगटिंग एकेडमी को ज्वाइन करा और टोंगटिंग एकेडमी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा हाई रैंक पर आकर सभी को शॉक कर दिया था। लेकिन उस दिन भी मैंने लीजियन के टैलेंट को नहीं समझा, लेकिन अगर आज लीजियन ने सही में इस ब्लड गॉड माउंटेन पर सभी लोगों को मारकर यहाँ पर वो जिंदा रह गया तो मैं समझ जाऊंगा कि वो एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड था और है और रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं जो वहाँ पर अंकल वेन होते हैं वो बोलने लगते हैं कि अगर तुमने लीजियन पर स्टार्टिंग से ही ध्यान दिया था, जब C2 सेक्ट वालों ने उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया तब तुम कहाँ पर थे, तुमने कार्रवाई क्यों नहीं करी। और वो कहने लगते हैं कि क्या तुम कभी अपना फेस भी दिखाओगे, तुम हमेशा इस चेहरे के पीछे छुपे रहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जो वो डीन थे वो बोलने लगते हैं कि कभी कभी इन चेहरों के पीछे छुपा रहना भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर यही सारी बातें कह रहे होते हैं और वो आगे कहते हैं कि अगर मैंने उस टाइम पे लीजियन को बचा लिया होता तो आज वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाता और अभी वो जितना पावरफुल है उसके सामने मुझे नहीं लगता कोई भी टिक पाए। जिसके बाद वो आगे कहते
कहते हैं कि क्या तुम सही में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये आज नहीं बताऊंगा, ये मैं किसी और दिन बताऊंगा। तभी वो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर ध्यान दो, तुम्हारे मास्टर मिंग एम्परर की विरासत के बाहर आने का टाइम हो चुका है और अब तुम्हें इस चीज के लिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे मास्टर थे। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो चुप हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि क्या सही में एम्परर मिंग की विरासत सामने आने वाली है। तभी हम देख पाते हैं जो सेकंड मास्टर होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि जो ये किंग झाओ एकेडमी है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखती है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है और ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, ये लोग सही में कितने ज़्यादा बेकार हैं। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं कि लीजियान को मार डालो अपने स्पिरिट बीस्ट से, और हम देख पाते हैं जो उनके स्पिरिट बीस्ट का ऑरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और तभी उनके सभी के स्पिरिट बीस्ट यहाँ से निकल जाते हैं लीजियान को मारने के लिए। जिसके बाद हमें पता चलता है ये सभी बीस्ट इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि ये किसी निर्वाणा प्रैक्टिशनर को भी मार सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि आज हम बिना कुछ करे ही यहाँ पर लीजियान को मारने वाले हैं, तो इस गेम में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जो लीजियान होता है वो यहाँ पर अपने स्पिरिट बीस्ट यानी कि पिगी को निकाल लेता है बाहर, लेकिन हम देख पाते हैं जो पिगी होता है वो यहाँ पर फिर से अपनी आलसीगिरी ही दिखा रहा होता है और वो सोया हुआ होता है। तभी हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो पिगी से कहता है कि सामने से आ रही मॉन्स्टर्स की वेव को देखो, तुम्हें इन सभी को मारना है। और वो कहता है कि मुझे पता है तुम एक किंग लेवल के स्पिरिट बीस्ट से भी ज़्यादा पावरफुल हो, तुम एक गॉड लेवल बीस्ट हो, तो तुम इसे आसानी से डिफीट कर सकते हो। तभी हम देखते हैं जो पिगी होता है वो यहाँ पर बोलता है कि मुझे एक बार इन सभी पर नज़र मारने दो, मैं इन्हें एक बार देख लूँ ध्यान से। तभी हम देखते हैं जो पिगी होता है वो उनको देखकर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, इन सभी को तो मैं ऐसे ही संभाल लूँगा और तुम्हें इनसे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो। तभी हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो निकल जाता है बाकी सबको मारने के लिए और लीजियान कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, तुम खुद को बचाओ। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से जो पिगी होता है वो यहाँ पर अपनी एक गॉडली स्किल का यूज करता है जिसका नाम ड्रैगन रॉड था, और ड्रैगन रॉड स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो उन सभी स्पिरिट बीस्ट को मारने के लिए अकेले ही जा रही थी। और हम देखते हैं दूसरी तरफ से वो सारे स्पिरिट बीस्ट भी इन सब चीजों को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि ये यहाँ पर ड्रैगन किंग से लड़ने के लिए आ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं दोनों में आपस में फाइट होने लगती है, एक तरफ से पिगी की स्किल थी और बाकी तरफ से इन सभी स्पिरिट बीस्ट की फुल पावर थी जो एक निर्वाणा प्रैक्टिशनर की जितनी थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं ये सारे स्पिरिट बीस्ट यहाँ पर मारे जाते हैं और यहाँ पर ये उठ भी नहीं पाते और इनकी हालत यहाँ पर खराब हो जाती है उस ड्रैगन रॉड स्किल की वजह से। और हम देख पाते हैं यहाँ पर ये सभी स्पिरिट बीस्ट मारे जा चुके थे और इनके जो मालिक थे वो भी डरने लगते हैं कि इतनी ज़्यादा पावरफुल स्किल का यूज़ कोई और नॉर्मल स्पिरिट बीस्ट तो नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं जो पिगी होता है वो दूसरी तरफ से बोलता है कि क्या तुम सबको लगा था सही में कि तुम मुझे हरा पाओगे, मैं एक ड्रैगन गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल हूँ, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे। तभी हम देखते हैं जो वो बंदा होता है जो कुछ देर पहले कह रहा होता है कि लीजियान अब ऐसे ही मारा जाएगा, लेकिन अब उस बंदे के होश उड़ चुके होते हैं क्योंकि उसने अपने सारे स्पिरिट बीस्ट को मरते हुए देखा था। तभी हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो कुछ ही देर में उस बंदे के पास आकर एक बहुत जोरदार स्लैश मार देता है उसकी बॉडी में। और हम देख पाते हैं इस स्लैश को देखकर दूसरी तरफ से जो शावियन होती है वो बोलती है सभी से कि ये लीजियान की स्पेशल पावर है और उसके स्पिरिट बीस्ट की भी, कि ये ड्रैगन पावर को समन कर सकते हैं। और वो यहाँ पर कहती है कि अब तुम लोग अपने स्पिरिट बीस्ट के बारे में भूल जाओ और सभी मिलकर लीजियान को मारने में ध्यान दो। और हम देख पाते हैं तभी उन सभी ने मिलकर लीजियान को यहाँ पर घेर लिया था, लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ जो लीजियान था वो इन सभी से फाइट करने को तैयार था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ओके बाय गाइस।